क्योंकि अब काम की बात ये करते हैं कि 12 अप्रैल वाला एडवांस लिस्टिंग हो गया है दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पे, और इसमें 10 पेज का केवल एडवांस लिस्टिंग का लिस्ट है, जो केस नंबर है 200-300 केस उसमें टैग हो गए हैं और एडवोकेट लोगों का नाम है। तो 10 पेज में केवल लिस्टिंग, एडवांस लिस्टिंग में कोर्ट नंबर 1 बेंच नंबर 1 में, डिवीजन बेंच 1 में चीफ जस्टिस साहब के सामने ये केस एडवांस लिस्टिंग दिखाया जा रहा है कल से ही, जो कि 12 तारीख को सुनवाई के लिए आना है। उसमें 200 से अधिक मामले टैग हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि 6 महीना में निस्तारण करना है, इसके लिए इसका डेट अब आगे पीछे होने की उम्मीद कम है। सुनवाई होगी, और होगी तो एक आध सुनवाई में ही इनका काम तमाम हो जाएगा, हमको जहां तक लगता है। अब ज्यादा टाइम दिल्ली हाई कोर्ट भी इनको नहीं देने वाली है। दूसरे तरफ रास्ता तो भुगतान का बन ही रहा है, तो उसमें हमको ये कहना है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सहारा नहीं करेगी, जैसे डराया जाता था पहले कि सहारा अगर भुगतान नहीं करेगी तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, टीडीएस कट जाएगा, जीएसटी कट जाएगा। तो इस तरह से रोका गया कि आप कहीं और क्लेम नहीं करें, शिकायत नहीं करें। लेकिन उसके विपरीत लोगों ने, जो जागरूक लोग हैं, वो शिकायत भेजे सीआरसी में, जिसके चलते सरकार को एक्शन लेना पड़ा कि इनका भुगतान हम डायरेक्ट करवाएंगे, अब सहारा को पैसा देके नहीं करवाएंगे, इन्हीं के सहारा के पैसा से होगा, लेकिन करेगी सीआरसी। तो इससे मिलता जुलता मैटर है पीएससीएल वाला। बहुत लोग बोल रहे थे कि पीएससीएल के बारे में बताइए। तो पीएससीएल वाले रास्ते पे ही सहारा इंडिया चल पड़ी है। तो पीएससीएल का और सहारा का कुछ समानताएं हैं, बहुत सारा चीज मैच कर रहा है। मैच ये कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अब इसके मालिक पेरोल पे बाहर हैं और उसके मालिक का ईडी चार्जशीट करके 2018 में अरेस्ट कर चुकी है, और 49,100 करोड़ का मामला था, और यहाँ 86,000 करोड़ केवल सोसाइटियों का मामला है, और टोटल 1,05,000 करोड़ की लायबिलिटी जो कि सहारा डिक्लेयर करी थी, तो उससे डबल का मामला है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि उसमें टोटल संपत्ति नीलाम करके भुगतान शुरू करना था, जिससे इतना समय लग गया। यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि 25,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी में पड़ा हुआ है, जिसमें से 5,000 करोड़ अभी निकाला जा रहा है, और धीरे धीरे अगर कोर्ट का आदेश होता है तो वो निकल के भुगतान होते जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि 25,000 को बांटने में भी 1 साल 2 साल लगेगा। उसके बाद आ जाइए अब नीलामी पे। नीलामी में भी वहां नीलामी में दिक्कत होती है, ये चीज सच्चाई है कि 27,500 प्रॉपर्टी थी टोटल पीएससीएल में, जो कि साइट पर शो किया हुआ है। उसमें से मात्र 88 करोड़ रुपया का एक्चुअल सेल हो पाया, और वो भी मात्र 100-200 प्रॉपर्टियों का। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि नीलामी में टाइम लगता है और बहुत पेचीदा प्रक्रिया रहता है, कहीं कुछ डिस्प्यूट है, कहीं कुछ, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसका हाल सहारा वाला भी वही है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि लिक्विडेटर जो बहाल हुए थे एमबी वैली के नीलामी के लिए, और ऑक्शन भी निकाला गया, कोई ग्राहक नहीं मिला लास्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगला आदेश क्या आता है। जैसे पीएससीएल में एक जो सेल करने वाली एजेंसियों को हायर करने के लिए बोल दिया गया था कि जो परचेज सेल करते हैं उनको कुछ कमीशन देके आप हायर कीजिए, जो कि प्रॉपर्टी को नीलामी करे, और 2,000 करोड़ रुपया उससे आया भी, और 500 करोड़ रुपया उसके अकाउंट से सीज हुआ। तो 2,500-3,000 करोड़ रुपया ही अभी तक रिकवरी हो गया है, जिसका मार्च तक भुगतान अभी शुरू किया गया है, पिछले मार्च तक भुगतान भी शुरू कर दी है सेबी। तो इसमें टाइम लगने वाला है, कौन नीलामी वाले प्रक्रिया में। लेकिन 25,000 को बांटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ऑफलाइन कभी भी संभव नहीं है कि ऑफलाइन होगा। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य और रखिए, कंप्लेन करने में अपना टाइम जाया नहीं कीजिए। कंप्लेन करने का समय बीत चुका है, अब क्लेम करना है। और हो सकता है कि सीआरसी ये भी जारी कर दे नोटिस कि अब आप लोग कंप्लेन हमको नहीं भेजे ऑफिशियली, हम आपको ये प्रक्रिया अपना रहे हैं कि 2 महीना 3 महीना के अंदर हम भुगतान शुरू कर देंगे, जिसका रोड मैप ये है। सीआरसी को ऐसा जारी करना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोच रहे हैं अमित शाह का जो भाषण आ गया कि आप लोग क्लेम भेजिए, लोग भेजना शुरू कर दी, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। उन्होंने एक बात कहा था कि हाँ सीआरसी के द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो कि मीटिंग में उन्होंने आदेश दिया था। तो ऑफिशियल रोड मैप बन रहा है। तो जैसे पीएससीएल वाले मामले में ऑनलाइन क्लेम हुआ था, उसका थोड़ा मोड़ा प्रक्रिया आप लोग जान लीजिए कि कैसे हुआ था। उसमें पहले 2,500 रुपया प्रिंसिपल से शुरू किया गया, फिर 10,000, फिर 15,000, अभी 17,000 तक का क्लेम लिया गया है। तो इसमें भी वही होने वाला है, और कोई प्रक्रिया नहीं है।
एक लिमिटेशन दे दिया जाएगा कि 10,000, 15,000, 20,000 तक का क्लेम, जैसे अभी 5,000 करोड़ रुपया है, और सहारा से मांग लिया जाएगा कि आपके अगर बॉन्ड का देखा जाए तो 10,000 रुपया तक का अगर हम भुगतान करना चाहे चारों सोसाइटियों का, तो कितने बॉन्ड ऐसे हैं जो 10,000 से कम के हैं और उसका भुगतान करने में कितना पैसा लगेगा, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है। मैच्योरिटी जिसका नहीं हुआ है उसका अभी इस 5,000 करोड़ में कहीं बात नहीं है। वो डिपेंड करता है लिक्विडेशन होता है कि नहीं होता है, आगे कोर्ट का क्या आदेश होता है। तो जिनका ड्यूज है, चाहे वो किसी भी स्कीम में हो, MIS में हो, तो वो तो ड्यूज हो गया उस पर कि सहारा इंडिया को भुगतान कर देना था, लेकिन अभी तक नहीं की है। उसी का क्लेम इनवाइट किया जाएगा कि अभी ऑनलाइन मोड में कि आप 10,000 तक का क्लेम भेजिए हमको, और क्लेम के साथ साथ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बॉन्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करा लिया जाएगा। और सिंपल वे में आप अब इससे मत डरिए कि सहारा का ऑफिस जब तक नहीं खुलेगा तो वहां हमको जाके हेल्प लेना पड़ेगा। एकदम सिंपल वे में सरकार करेगी। जिस वो जान रही है कि गांव के जमाकर्ता हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, तो आजकल सारे गांव में CSP है जहां आप लोग पैसा उठाने जाते हैं, ई सेवा केंद्र है जहां आप लोग अनुदान के लिए अप्लाई कराते हैं। उसी पैटर्न पे एक फॉर्म इशू किया जाएगा जिसमें मांग लिया जाएगा आपको स्कैन करके पेपर, और उसका वेरिफिकेशन के लिए दे दिया जाएगा सहारा को। कैसे? ऑनलाइन मोड में ही। जो जिस वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे उसी वेबसाइट का लॉगिन रहेगा सहारा इंडिया के पास भी, कि जैसे आप अप्लाई किए उसको भी टाइमलाइन दे दिया जाएगा कि 1 महीना तक हम एप्लीकेशन लेंगे, अगले 1 महीना में सहारा को सब पे वेरिफिकेशन कर देना है, अगला 1 महीना पे पेमेंट हम करेंगे। तो अभी हार्ड कॉपी का कहीं से बात नहीं है। PSCL वाले मामले में केवल बॉन्ड मंगाया गया है, हार्ड कॉपी में सिंगल बॉन्ड इन्वेलप में करके मंगाया गया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ नहीं, सब कुछ ऑनलाइन दे दीजिए आप स्कैन करके। आपके पेपर का थक्का नहीं लगाना है CRC को। तो जो PSCL में हुआ है उसी पैटर्न पे जाएगा। तो हमारा अनुमान यही है कि जल्द ही CRC गाइडलाइन जारी करेगी कि ये मेरा टाइमलाइन है, सफिशिएंट समय मिलेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का सवाल है कि पैन कार्ड नहीं है तो क्या करें, तो पैन कार्ड बनवा लीजिए। एक सवाल है कि माइनर है, बच्चे के नाम पे आप जमा किए, तो माइनर का भी पैन इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट पे बनता है। और ये सब बात हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, PSCL वाले मामले में एक गाइडलाइन दिया जा चुका है। क्योंकि जो सवाल आपका है नाम मैच नहीं कर रहा है, पैन पे नाम कुछ और है, बॉन्ड पे नाम कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो उसमें बोला गया बेसिक डॉक्यूमेंट पैन माना गया है कि पैन तो होना ही चाहिए तब रिफंड होगा PSCL वाले में। अब इसमें क्या देती है, आधार देती है या पैन देती है, कोई एक डॉक्यूमेंट इस दोनों में से कंपलसरी कर देगी कि आप या तो आधार नंबर डाल के अपना लॉगिन कीजिए, फिर सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, फिर पैन नंबर डाल दीजिए, फिर बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, और वो ऑनलाइन ही सबमिट करिएगा। तो आपको मैसेज से सूचना मिल जाएगी कि हाँ आपका एप्लीकेशन वहां पे चला गया है। और जैसे सहारा वेरीफाई करके ओके करेगी तभी आपका मैसेज आ जाएगा कि सहारा ने आपके क्लेम को ओके कर दिया। तब आपको बोला जाएगा CRC की तरफ से कि इतने टाइम के अंदर जिसको जिसको मैसेज चला गया है कि हाँ आपका क्लेम अप्रूव हो गया है, आप लोग हमको ओरिजिनल बॉन्ड भेज दीजिए 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना के अंदर। तो जैसे ओरिजिनल बॉन्ड वहां पहुंचेगा आपके अकाउंट में पैसा CRC भेज देगी। यही सिंपल प्रक्रिया है, कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनने जा रहा है जिससे आप लोग की घबराने की जरूरत है। हाँ, कुछ लोग का सवाल था कि डेथ क्लेम में PSCL वाले में बोला गया है कि उसका सेपरेट बनाया जाएगा प्रक्रिया, क्योंकि डेथ क्लेम जो है उसमें आपको फॉर्म देखना पड़ेगा। इसमें लोग बोल रहे हैं कि काउंटर फाइल कैसे सिग्नेचर मिलाया जाएगा, तो सहारा इंडिया का रोल बहुत कम रहेगा। अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो केवल सहारा से यही पूछा जाएगा कि ये जो सर्टिफिकेट नंबर है सही है, नाम सही है, अमाउंट सही है, मैच्योरिटी डेट सही है। ये 4 चीज अगर आपके डाटा से मैच कर रहा है तो आप ओके कीजिए। कहीं सिग्नेचर फाइल और इस सब का बात नहीं आएगा। हाँ, फाइल का बात आएगा जब डेथ क्लेम हो, जब नॉमिनी का पैसा देने का बात आएगा, तब फाइल आपको देखना पड़ेगा कि जहां जब फॉर्म अप्लाई किया गया था उस समय नॉमिनी का नाम डाला गया है कि नहीं। अगर डाला गया तो 1 नॉमिनी है कि 2 नॉमिनी है। अगर नॉमिनी नहीं पड़ा है तो उनके लीगल हायर को मिलता है। जैसे जो वारिस होते हैं कि कोई अगर पिताजी मर गए तो उनके बेटा लीगल वारिस हो गए उनके, तो अगर 2 भाई हैं तो दोनों आदमी को 50-50 मिलेगा। चाहे एक भाई डिक्लेयर कर देंगे एफिडेविट करके कि नहीं ये पैसा इन्हीं को दे दिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका प्रक्रिया लंबा होता है, उसमें टाइम लगेगा डेथ क्लेम वाले में। तो अभी हमको उम्मीद नहीं है कि डेथ क्लेम वाले का इन्विटेशन पहले लॉट में लेगी। अभी सिंपल वे में जिसका सब कुछ सही है
डेथ क्लेम नहीं है, सिंपल अपना पैसा जमा हुआ है, मैच्योरिटी पूरा हुआ है, उनको बोला जाएगा, एक लिमिट अमाउंट दे दिया जाएगा कि हाँ 10,000, 15,000 या 20,000 तक के लोग अभी अप्लाई करें, सफिशियंट 2 महीना का टाइम मिलेगा। उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए सहारा इंडिया को जाएगा और सहारा इंडिया जब ओके करेगी तो सीआरसी अपने अकाउंट से आरटीजीएस आपके अकाउंट में कर देगी। तो एक और सवाल था कि नाम मिसमैच है सर, बैंक में कुछ और है, मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, क्या करें? तो इसमें भी पीएसएल वाले मामले में क्लियर किया गया कि ज्वाइंट अकाउंट भी है तो आप बैंक से एक लेटर हेड पे फॉर्मेट दिया हुआ है कि लिखवा लीजिए कि ये जो अकाउंट है ज्वाइंट है, इसमें फर्स्ट नेम या सेकंड नेम में भी आपका है तो उस अकाउंट में पैसा दे दिया जाएगा। सरकार आपकी मजबूरियों को समझ रही है सिस्टम में कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो सबका रास्ता निकाला जाएगा। माइनर है कोई तो माइनर का भी पैन इनकम टैक्स इशू करती है, तो पैन कार्ड 18 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, बच्चे के नाम पे जमा किए हैं, वो पैन कार्ड वो भी अब बनवा सकते हैं और इंस्टेंट आधार से पैन इशू हो जा रहा है। तो कहीं और भी जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम लोग बताते रहेंगे, गाइड कराते रहेंगे जब तक कि आपका पैसा आपको मिल नहीं जाए सही तरीके से। और कोई भी भ्रामक जानकारी हम लोग नहीं देंगे जिसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं हो, जिसका कोई बैकअप नहीं हो। हम अपने मन से मनगढ़ंत कुछ नहीं कहते हैं। अगर कहीं ना कहीं इस टाइप का कोई केस रहता है तो उसका स्टडी करना पड़ता है कि किस हिसाब से वो चल रहा है, उसी हिसाब से ये भी चलेगा। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। बहुत लोगों का कंप्लेन था कि आपका वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो ऐसा मैटर ही है कि हम रोक नहीं पाते हैं 10 मिनट के अंदर के वीडियो को, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर फिर कुछ नया अपडेट, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा छूट गया। अगर कुछ छूट गया तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद।